नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, आपका ऑल इंडिया कोटा में जो एमसीसी राउंड यानी कि मेडिकल काउंसिल कमेटी जो राउंड 2 है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, काफ़ी हद तक जो है 27 तक जो है बच्चे अपना एडमिशन ले सकते हैं, जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, और एमसीसी ने अगेन नोटिस भी दे दिया है कि आप अगर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से पहले आपको जो है वहाँ से रेजिग्नेशन लेके आपको स्टेट काउंसलिंग में ज्वाइन करना है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता दिया था। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमसीसी राउंड 3 के रूल्स क्या है और कौन से बच्चे जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, स्ट्री वैकेंसी राउंड में जाने के लिए कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन बच्चे यहाँ पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, कुछ इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो रिवाइज्ड शेड्यूल आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आप जो है अपना पेमेंट और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर राउंड 3। उसके लिए आप कौन से बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो चॉइस लॉकिंग फिलिंग जो 5 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आपका चलेगा। एज पर सर्वर टाइम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप यहाँ से रिवाइज्ड शेड्यूल में देख सकते हैं। जो राउंड 3 है वो 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर आप जो है रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर सकते हैं और 5 से लेकर 8 तक आप जो है चॉइस फिलिंग लॉकिंग करवा सकते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन किस लोगों को करना है। ठीक है, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वो लोग करेंगे, वो बच्चे करेंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में कहीं पर भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी देके कोई भी जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको राउंड 3 के लिए। ठीक है, अब हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करें, हैव रिजाइंड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 और राउंड 2 नीड टू फिल फ्रेश चॉइस विथ फुल पेमेंट। ठीक है, तो देखिए जिन लोगों ने रिज़ाइन दे दिया है राउंड 1 और राउंड 2 से और रिपोर्टेड नहीं किया है, उन लोगों को फ्रेश चॉइस ओनली फिल करना है। ठीक है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। तो ये थे 2 कैटेगरी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। अब हम चलते हैं जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं कैटेगरी बता चुका हूँ, जो कोई भी सीट नहीं मिला। ठीक है, कोई भी सीट नहीं मिला, जो कि राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिला था, उन लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा। और जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं वो लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है वो कैटेगरी। अब चलते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग की तरफ। चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है। चॉइस फिलिंग में देखिए फ्रेश चॉइस फिलिंग हर एक को करना पड़ेगा जो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, इवन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, दोनों को जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और चॉइस फिलिंग लॉकिंग का जो है आपको टाइम दिया जा रहा है 5 से लेकर 8 तक दिया जा रहा है, और 3 से लेकर 8 तक आपका पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं। 5 से लेकर 8 तक आप जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन जो है 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में आपको ख़त्म करना है सारी चीज़ें। अब चलते हैं राउंड 3 के जो रूल्स है वो क्या होने वाला है। देखिए पहले जो है मैं उन बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि आपने राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अपग्रेड किए हैं, तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहले तो हो सकते हैं आपको सीट नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको सीट नहीं मिला तो क्या करेंगे, देखिए, और आपको अगर सीट मिल जाता है तो क्या करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सीट मिल जाता है तो। अगर आपको राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड किए थे, सीट मिल गया, तो आपको एडमिशन लेना है एंड आपको यहाँ से आप फर्दर काउंसलिंग के लिए जा नहीं सकते। ठीक है, ये कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी, अगर आपको सीट मिला और आप ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं।
पहले तो आपका सिक्योरिटी मनी जाएगा और अगेन आप किसी राउंड ऑफ स्ट्री वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, जो अपग्रेड किए थे, सीट मिला और वो ज्वाइन करना नहीं चाहते तो उनका सिक्योरिटी मनी तो वो लैप्स करेगा ही करेगा, और फर्दर वो स्ट्री वैकेंसी में भी नहीं जा सकते। तो ठीक, अगर आपको सीट मिल रहा है तो आप डेफिनेटली लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अगर सीट नहीं मिला, ठीक है, आपको सीट नहीं मिला तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रूल्स है स्ट्री वैकेंसी का, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो सीट मिला वो तो रिपोर्टेड करेंगे, अपग्रेड किए थे वो राउंड 2 से लेकर राउंड 3 में आराम से जो है राउंड 2 से रिलीविंग करेंगे और राउंड 3 में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर नहीं मिला तो आपको जो है स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो आप जो है, अगर आपको सीट नहीं मिला तो आपका जो राउंड 2 वाला कॉलेज है उसको ले सकते हैं, या तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आप जा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे आपके अपग्रेडेशन बच्चों के लिए। अब चलते हैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, या जिनको किसी भी कॉलेज में नहीं मिला है, ठीक है। तो राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिला है, या तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उनका जो केसेस होगा वो भी 2 केसेस हो सकता है। एक है वो सीट अगर उनको मिला और सीट नहीं मिला। अगर सीट नहीं मिला तो आप जो है स्ट्री वैकेंसी के लिए जा सकते हैं, या तो स्टेट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, या तो ड्रॉप ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से आपको कुछ करना होगा। आप स्ट्री वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या तो स्टेट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या आप जो है ड्रॉप ले जाएंगे, ठीक है। 2025 के लिए आप जो है प्रिपरेशन के लिए लग जाइए। और आप बहुत सारे बच्चों को ऐसे पता भी चल गया होगा कि किनका होगा और किनका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक है तो आप जो है 2025 के लिए लग जाइए, आप जो है ड्रॉप लेके, ठीक है। अब अगर जिनको सीट मिला, मान लीजिए कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे या राउंड 1 राउंड 2 में नहीं सीट मिला था और वो आपको सीट मिल गया तो आपको जो है एडमिशन लेना है, आपको काउंसलिंग फर्दर करने दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अब चलते हैं, जो एमसीसी का रूल्स है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो राउंड 3 का मैं पूरी की पूरी चीज़ बता दिया। अब स्ट्री वैकेंसी बहुत खतरनाक राउंड है, आपको सोच समझ के यहीं पर जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए, आपका अगर इफ अपग्रेडेड द कैंडिडेट, राउंड 3 का बात कर रहा हूँ, ये अपग्रेडेड द कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीविंग फ्रॉम राउंड 2 से रिलीव लेना पड़ेगा, ज्वाइन इन राउंड 3 सीट, वंस ज्वाइंड ही कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन फ्रॉम दिस सीट। अगर वंस आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो है अपग्रेड या तो रिजाइन करने के लिए दिया नहीं जाएगा, आप जो सीट मिला है उसको लेना पड़ेगा। इफ अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ए कैंडिडेट हु डज नॉट रिपोर्ट विल एग्जिट फॉर फ्यूचर। जैसे मैंने बताया, आपको अगर सीट मिला राउंड 3 में, अपग्रेड किए थे, सीट मिला और आप मतलब लेना नहीं चाहते हो तो सिक्योरिटी तो जाएगा ही जाएगा, फर्दर काउंसलिंग में आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब if a candidate freshly registered in round 3 is not allotted a seat, he or she is eligible to participate in stray round। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन किए थे राउंड 3 में और आपको सीट नहीं मिला तो आप स्ट्रे के लिए जा सकते हैं। कैंडिडेट गेटिंग अपग्रेडेड इन राउंड 3 शैल नॉट हैव एनी क्लेम ऑफ राउंड 2। मान लीजिए कि आप राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड किए हैं तो आप जो है राउंड 2 सीट को आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है, आपको राउंड 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए, आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि है ये वाला। देखिए, अगर आपको अलॉटेड होता है सीट और आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको जो है इस केसेस में 1 ईयर नेक्स्ट सेशन के लिए डिबार कर दिए जाओगे, यानी कि आपका फीस तो गया, इसके साथ साथ नेक्स्ट जो आने वाले 2025 में आप जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एमसीसी काउंसलिंग। आपका डाटा हर एक जगह जो है शेयर किया जाएगा। तो ये है पूरे के पूरी चीज़ें था जो स्ट्रे वैकेंसी, उसके साथ साथ राउंड 3 के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको लेके चलना है। और जो चॉइस फिलिंग करे बहुत अच्छे से करिए, ताकि जो है आपको अगर बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए तो बहुत
बढ़िया बात है। और इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस फिलिंग, आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कौन कौन से कॉलेज दे रहे हैं। और इसके साथ साथ किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, मैंने तो आपको काफ़ी हद तक जो है चॉइस फिलिंग के बारे में डिटेल बताया था। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन करने वाले, जैसे आता है इसका आपका क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी आ जाता है राउंड 3 के बाद, तो आप हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे कौन कौन सी सीटें हैं और कितने जो है सीटें आपको जो है कट ऑफ वगैरह कितना जा सकता है। उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये था पूरे के पूरे आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट राउंड 3 और स्ट्री वैकेंसी राउंड। तो मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।